श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। प्यारे भक्तों, मैया रानी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। प्यारे भक्तों, माता रानी अन्न धन के आपके भंडार भरे। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा और पांचवा अध्याय, जिसके सुनने मात्र से ही स्वतः ही कितने ही कष्ट रोग दोष दूर हो जाते हैं और माँ भगवती भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। यह पाठ, यह दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वह बहुत ही शक्तिशाली है। आप जिस भी मनोरथ से, जिस भी मनोकामना से इन पाठ को करते हैं या सुनते हैं, माँ भगवती आपकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। मेरा विश्वास है आप इस पाठ को हमेशा पूरा ही सुनिए। कभी भी किसी कथा कहानी को अधूरा नहीं सुनते हैं, इससे हमें दोष लगता है और हम पाप के भागीदार बनते हैं। अगर माता रानी की कृपा चाहते हैं, माँ भगवती आपका कल्याण करे, आप ये चाहते हैं, तो इन पाठों को पूरा ही सुने। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा और पांचवा अध्याय। चौथा अध्याय, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। काले बादलों के समान श्याम वर्ण वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित, हाथों में शंख चक्र गदा तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, तीन नेत्रों वाली, सिंह की सवारी करने वाली, अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा ऋषियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हम सबका कल्याण करें, वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी का रूप हो, और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस जगत का पालन करो। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का श्रृंगार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर है। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप स्वयं ही सबकी आश्चर्य हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्ययकारता पराप्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं। इसीलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है,
मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है वह मेधा शक्ति भी तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित देवी गौरी तुम ही हो। हे देवी, मंद मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बोहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति की देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सभी देशों में मान सम्मान पाते हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं। वे ही रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। वे अपनी पत्नियों, सगी संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आदृत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप सभी प्राणियों के समय सभी प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हो। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका उपकार करने वाली हैं तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर आपने अस्त्र शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रभाव से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभाव, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण है कि चंद्रमा की किरणें उसका भी एक प्रमुख कारण है कि चंद्रमा की किरण से सदृश आपका शीतल मुख होने
शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आपसे ही दिखाई देती है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग में प्रथम स्थान प्रदान किया। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की तथा उन उत्तम राक्षसों से जो हमें भय था उसको भी दूर किया। और आपको हमारा नमस्कार है, आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो। तथा हे चंडिके, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में अपने त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप से हैं तथा असौम्य रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं, उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता जगत जननी भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगा। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे माहेश्वरी, इतने पर भी अगर यदि आप हमें कुछ वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ ही उसकी धन और स्त्री तथा संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रसन्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए तथा जगत की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई है। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसीलिए तुम ध्यान से सुनो। चौथा अध्याय संपूर्ण। आइए सुनते हैं पांचवा अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना। ओम उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, श्याम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रीति के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में यह विनियोग है। ओम, जिनके हाथ में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण शोभित हैं,
जिनकी कांति शरद ऋतु के समान चंद्रमा के समान है, जो गौरी देह से उत्पन्न हुई है, तीनों जगत का आधार रूप, शुंभ आदि राक्षसों का विनाश करने वाली उन महासरस्वती देवी की मैं स्तुति करता हूँ। ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दोनों राक्षसों ने बल के मध्य में भरकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा कुबेर और यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। उन दोनों ने वायु और अग्नि के अधिकार भी छीन लिए, देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निष्कासित हो जाने पर अपराजिता देवी भगवती का स्मरण करने लगी। वे विचार करने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर आपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों को समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर समस्त देवता इंद्र के साथ पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए और प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव की पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को, सारा सर्वकारिणी खयाती कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि स्वरूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में रुद्रा रूपा से सब प्राणियों में निंद्रा रूपा से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा स्वरूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति स्वरूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में
लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में व्रती रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दृष्टि तुष्टि रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और सभी उसी प्रकार सब में व्याप्त हैं, उस देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, वह जगदम्बा, वह इस समय हमारा मंगल करके हमारी सब विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता, ये देवता शुंभ निशुंभ द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए, सब मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कोशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी प्रकट हुई, उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया। तब से उनका नाम कालिका पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा, इसीलिए यह मालूम करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह स्त्री सब स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसको देख सकते हैं। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में हाथी, ऐरावत हाथी और उच्चेश्वरा नामक घोड़ा और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंजल
किंजकलिनी नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके ही पास है। हे असुर राज, मृत्यु से उत्क्रांदिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पाश भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। आपके भाई निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के रत्न अपने अधिकार में कर लिए हैं, और ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं जो अग्नि में नहीं जल सकते। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप इस कल्याणमयी स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही आने को सहमत हो जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस स्थान में पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहीं पर वह बैठी हुई थी, जहां जाकर दूत सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने जो 3 लोकों के अधिपति हैं, उन्होंने मुझे आपके पास अपना दूत बनाकर भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है। आप तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने जो संदेश आपके लिए भेजा है उसे हे देवी ध्यानपूर्वक सुनिए। 3 लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग रूप में मैं ही ग्रहण करता हूँ। 3 लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं, और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी अब हमारे अधिकार में है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चेश्वरा नामक घोड़ा रूपी रत्न देवताओं ने बड़े नियम पूर्वक मुझे भेंट किए हैं, और भी देव गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी वे सब मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, मैं आपको स्त्रियों में एक रत्न मानता हूँ, इसलिए अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझे वरोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः अपनी बुद्धि से सोचकर मुझे वर के रूप में चुन लो। ऋषि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। भगवती देवी बोली, हे दूत, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय 3 लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे मिथ्या कर सकती हूँ। अतः अल्प बुद्धि के कारण मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे तू सुन। जो मुझे युद्ध में हरा देगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसीलिए शुंभ या महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में मुझे हराकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, हे देवी, आप अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सन्मुख तुम ऐसी बातें न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से
कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सका, तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। जब इंद्रादि देवता शुंभ आदि असुरों के सामने नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली आओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अल्प बुद्धिवश मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे करे। 5वां अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, हमने सुना आज चौथा और 5वां अध्याय। माता रानी जो भी यह अध्याय सुना, जिन्होंने भी मन लगा के पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ सुना, हे माता रानी, आपके श्री चरणों में मैं विनती करती हूँ, उन भक्तों की मनोकामना आप जरूर पूरी कर देना, उनके रोग दोष आप जरूर हर लेना। प्यारे भक्तों, आज चौथे और 5वें का अध्याय का हमने स्मरण किया है। आप सब भक्तों की मनोकामना पूरी हो। माँ भगवती आपका और आपके परिवार का कल्याण करे, आपके रोग दोष दूर करके आपके मनोरथ सिद्ध करे। जय माता दी, जय कारा शेरा वाली दबोल साची दरबार की जय। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय महारानी, जय माता अम्बे।